यह ईद उल अजहा की एक बरकत भरी सुबह थी। मदीना की फिजाओं में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी और हजरत मोहम्मद अपनी उम्मत को सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानी का असली मतलब सिखा रहे थे। आपने कुर्बानी के लिए कैसा जानवर पसंद फरमाया, उसे किस अंदाज में ज़ुबह किया और फिर उस गोश्त को किस तरह बांटा गया कि आज तक वही तरीका उम्मत के लिए मिसाल बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज हमारी कुर्बानियां भी वैसी ही हैं जैसी हजरत मोहम्मद की कुर्बानी थी? क्या हम सच में सुन्नत के मुताबिक जानवर चुनते हैं? क्या गोश्त का बंटवारा और कुर्बानी का मकसद आज भी वैसा ही है, या फिर आधुनिक दौर की रस्मों में हम कुर्बानी की असली भावना कहीं पीछे छोड़ चुके हैं? आइए चलते हैं उस मुबारक दिन की तरफ और जानते हैं कि हजरत मोहम्मद ने अपनी ईद उल अजहा किस तरह गुजारी थी। ईद उल अजहा की उस मुबारक सुबह हजरत मोहम्मद ने स्नान किया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और इत्र लगाया। घर से निकलते समय आपकी मुबारक जुबान पर तकबीरें जारी थीं। जब हजरत मोहम्मद मस्जिद नबवी पहुंचे तो हजारों सहाबा सफों में खड़े थे। हर आंख हजरत मोहम्मद की तरफ टिकी हुई थी। हर दिल इंतजार में धड़क रहा था कि वह मुबारक लम्हा आ जाए जब इमाम उल अंबिया अल्लाह के सामने ईद की नमाज अदा करेंगे। हजरत मोहम्मद ने सफों को सीधा कराया, फिर एक नजर पीछे डाली और सबको मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। इसके बाद आपने पहली तकबीर बुलंद की, अल्लाहू अकबर। ये आवाज सिर्फ मस्जिद नबवी के आसमान में नहीं बल्कि पूरे मदीना के जर्रे जर्रे में गूंज उठी। नमाज मुकम्मल हुई, फिर वह लम्हा करीब आया जिसका इंतजार सिर्फ सहाबा ही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते भी कर रहे थे, कुर्बानी का लम्हा। नमाज के बाद हजरत मोहम्मद खामोशी से मस्जिद से बाहर निकले। मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही थी। गलियों में लोगों ने रास्ता बना दिया, बच्चे खामोशी से देख रहे थे और बुजुर्ग दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे। फिर हजरत मोहम्मद अपने घर वापस तशरीफ लाए। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ ही लम्हों बाद दो खूबसूरत, मजबूत, सफेद और पूरी तरह स्वस्थ दुम्बे दरवाजे पर लाए गए। उनके सींग चमक रहे थे, जिस्म साफ और चमकदार थे, आंखों में वकार था और चलने में एक खास शान थी। ये कोई आम जानवर नहीं थे बल्कि इन्हें खुद हजरत मोहम्मद ने चुना था। सहाबा दरवाजे के बाहर खड़े थे, सबकी निगाहें उस मंजर पर टिकी थीं जहां एक नबी, एक इमाम और एक आशिक खुदा अपने हाथों से अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करने वाले थे। हजरत मोहम्मद ने हजरत आयशा से फरमाया, ऐ आयशा, छुरी लेकर आओ। फिर फरमाया, उसे पत्थर पर तेज कर लो। हजरत आयशा ने छुरी तेज की। हजरत मोहम्मद ने नरमी के साथ उन जानवरों को जमीन पर लिटाया, फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया। आंखों में नूर था, दिल में इखलास था और जुबान पर वो अल्फाज जारी हुए जो दिलों को हिला देने वाले थे, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। फिर एक पल रुककर आपने दोबारा फरमाया, और ये दूसरी कुर्बानी मेरी उस उम्मत की तरफ से है जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखती, जो माली हालत कमजोर होने की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकती। ये जुमला कहते ही हजरत मोहम्मद की आंखें झुक गईं और चेहरा नूर से जगमगा उठा। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से उन दोनों दुम्बों को ज़बह किया, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के उन गरीब, मजबूर और बेसहारा मुसलमानों की तरफ से जिनके पास सिर्फ नीयत थी मगर कुर्बानी के लिए जानवर नहीं था। ये मंजर सिर्फ ज़बह करने का अमल नहीं था बल्कि कुर्बानी की असली रूह, नीयत की सच्चाई और हजरत मोहम्मद की अपनी उम्मत से बेमिसाल मोहब्बत का जिंदा सबूत था। हजरत मोहम्मद ने कुर्बानी को पूरी तवज्जो, इखलास और खुद शामिल होकर अदा किया। आपने यह अमल किसी और के जरिए नहीं करवाया बल्कि अपने मुबारक हाथों से किया। यही हमें इस इबादत की असली रूह सिखाता है, दिल से नियत करना और हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना। कुर्बानी के इस अमल में हजरत मोहम्मद का अंदाज बेहद सादा, विनम्र और इखलास से भरा हुआ था। आप जानवर को तकलीफन नहीं देते थे, छुरी को तेज करते और जानवर को आराम में रखते थे। ये सारी शिक्षाएं हमें आपकी सुन्नत से मिलती हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला हर काम में एहसान और भलाई को पसंद फरमाता है, इसलिए जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीके से करो। हजरत मोहम्मद ने हजरत आयशा को ताकीद की कि अपनी कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। आपने फरमाया, कुर्बानी के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। नमाज और कुर्बानी का मरहला पूरा हो चुका था। मदीना की फैजाओं में अब भी तकबीरों की गूंज बाकी थी। लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। उन्हीं लम्हों में एक सहाबी के दिल में एक खास जज्बा पैदा हुआ। दिल में एक ख्वाहिश थी, एक सपना कि वह रहमत ए दो आलम को अपने घर दावत दे, उनकी मेहमान नवाजी करें और उनके कदमों की बरकत से
अपने घर को रोशन करे। वह तेजी से अपने घर आए, चेहरे पर खुशी, आंखों में नूर और दिल में एक बेमिसाल इरादा था। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और जोश से बोले, आज मैं अल्लाह के रसूल को अपने घर दावत देने का इरादा रखता हूँ। ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सादत होगी। पत्नी के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। वह बोली, सुभान अल्लाह, जरूर बुलाइए, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। साहबी ने तुरंत छुरी उठाई और घर की एक पालतू बकरी को ज़ब्ह कर दिया। पत्नी ने गोश्त तैयार किया, मसाले पीसे, प्यार और अदब के साथ खाना चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर उसने अपने शौहर से कहा, आप जाइए, नबी को लेकर आइए, मैं तब तक सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। लेकिन उस शांत घर के अंदर एक मासूम त्रासदी जन्म ले रही थी। उनके दो छोटे बेटे घर में खेल रहे थे। एक शायद 3 साल का था और दूसरा उससे 2 साल बड़ा। बड़े बेटे ने अपने पिता को बकरी ज़ब्ह करते हुए देखा था। उसके मासूम दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? जैसे ही पिता घर से गए, वह छुरी उठाता है, अपने छोटे भाई को बुलाता है और कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब्बा ने कैसे किया था। उसके दिल में कोई बुराई नहीं थी, वह सिर्फ वही मंजर दोहराना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने छुरी गर्दन पर फेरी, वह पल कयामत बन गया। खून का फव्वारा निकला, बच्चा चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। माँ खाना बना रही थी, चीख सुनते ही दौड़ कर आई। जब उसने वह मंजर देखा तो उसकी दुनिया हिल गई। छोटा बेटा खून में लथपथ पड़ा था और बड़ा बेटा हाथ में छुरी लिए डरा हुआ खड़ा था। माँ की चीखें आसमान तक पहुँच गईं। गम, बेबसी और सदमे ने उसे तोड़ दिया। बड़ा बेटा डर कर भागा और छत की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका पैर फिसला और वह भी नीचे गिरकर अपनी जान हार बैठा। अब वह माँ, जो कुछ देर पहले नबी की दावत के लिए खाना पका रही थी, अपने दोनों बेटों की लाशों के बीच खड़ी थी। लेकिन कैसी अद्भुत माँ थी। उसने अपने आंसू पोंछे, दिल को संभाला और कहा, या अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को तेरे हवाले किया, लेकिन तेरे नबी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। उसने दोनों बच्चों के शव दूसरे कमरे में रखे, दरवाजा बंद किया और चूल्हा फिर से जला दिया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शौहर हजरत मोहम्मद के साथ खड़ा था। वही नूर से भरा व्यक्तित्व, वही चेहरा जो जन्नत के नजारों से भी बढ़कर था। हजरत मोहम्मद को आदर के साथ घर के अंदर बुलाया गया। सादा कमरा, साधारण चटाई, लेकिन दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। पत्नी ने अपने शौहर को इशारा किया, उसे अलग ले जाकर पूरा वाकया सुनाया। शौहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सब्र था। उसने कहा, हमारा गम बाद में, पहले नबी की खिदमत। खाना दस्तरख्वान पर रखा गया। हजरत मोहम्मद ने बिस्मिल्लाह कहा, लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाया। तभी हजरत जिब्रील प्रकट हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप इस खाने को तब तक न चखें जब तक मेजबान के दोनों बेटे आकर आपके साथ न बैठे। हजरत मोहम्मद ने आश्चर्य से फरमाया, अपने बेटों को बुलाओ। शौहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत मोहम्मद की आंखें भी नम हो गईं। आपने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं। इनके माता पिता ने तेरे महबूब की मेहमान नवाजी में बड़ी कुर्बानी दी है। इन बच्चों को फिर से जिंदगी अता फरमा। और फिर दोनों बच्चे ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। माँ बाप ने उन्हें गले से लगा लिया। हजरत मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे बच्चों, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। दावत पूरी हुई। घर वालों ने हजरत मोहम्मद की सेवा की। खाने की खुशबू, आंखों के आंसू और दिलों की मोहब्बत, सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना चुके थे जिसे फरिश्ते भी झुककर देख रहे थे। फिर हजरत मोहम्मद घर से बाहर निकले। सूरज धीरे धीरे मदीना के आसमान में ढलने लगा था। फैजा में अब भी ईद की खुशबू बाकी थी, लेकिन दिन की थकान अब महसूस होने लगी थी। आप गली से गुजरे। कुछ बच्चों को ईद की खिलौना तलवारों से खेलते देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अल्लाह, इन बच्चों की हिफाजत फरमा, ये उम्मत की रोशनी है। रास्ते में कई सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी तशरीफ लाइए। लेकिन हजरत मोहम्मद ने मोहब्बत से फरमाया, आज मैं अपने अहले खाना के साथ वक्त। जब हजरत मोहम्मद अपने हुजरे की तरफ वापस पहुंचे तो हजरत आयशा दरवाजे के अंदर खड़ी थी। चेहरे पर रोशनी थी, आंखों में सुकून, जैसे वह अपने महबूब शौहर का इंतजार करते करते दुआएं मांग चुकी हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और सामने हजरत मोहम्मद को देखकर बेहद खुश हो गईं। हजरत मोहम्मद ने सलाम किया। वह प्यार से आगे बढ़ी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने कुछ खाया? आपने मुस्कुराकर फरमाया, खाया तो है, लेकिन तुम्हारे साथ खाए बिना पेट कैसे भर सकता है? हजरत आयशा ने सादा सा खाना दस्तरख्वान पर रखा।
आप दोनों साथ बैठ गए। हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से हजरत आयशा को पहला लुकमा खिलाया। वह लुकमा जिसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और जिंदगी की खूबसूरती शामिल थी। इसके बाद हजरत मोहम्मद ने अपनी दूसरी अजवाजे मुतहरात के घरों का भी मुख्तसर दौरा किया। सबको ईद की मुबारकबाद दी, हर एक के लिए दुआएं फरमाई, किसी का हाथ थामा, किसी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और किसी को खुशबू तोहफे में दी। ये वो लम्हे थे जो ईद को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद बना देते हैं। शाम होने लगी, सूरज आसमान की लालिमा में ढल रहा था और मदीना की फिजाओं में ईद के दिन का सुकून फैल चुका था। हजरत मोहम्मद अपने हुजरे में वापस आए, इबादत की, उम्मत के लिए दुआएं की और फिर खामोशी से चटाई पर लेट गए। हजरत आयशा ने आपका सिर अपनी गोद में रख लिया। आपने आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, यह दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी उम्मत के लिए भी कुर्बानी दी और अपने घर वालों के साथ भी खुशियां बांटी। यह ईद उल अजहा का वह दिन था जिसमें कुर्बानी भी थी, मोहब्बत भी थी, उम्मत भी थी और घर वालों की ममता भी। एक ऐसे नबी की जिंदगी जो हर लम्हा अल्लाह के हुक्म, उम्मत के दर्द और अपने अहले खाना की मोहब्बत को साथ लेकर चलते थे। ईद उल अजहा का दिन मदीना मुनव्वरा की पाक फिजा, हजरत मोहम्मद की मोहब्बत और आपका हर अमल उम्मत के लिए एक सबक था। आपने कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से नहीं की बल्कि अपनी उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से भी की जो इसकी ताकत नहीं रखते थे। आपने ईद की खुशियां बांटी, सहाबा को दुआएं दी, अपने अहले खाना के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आए और उम्मत को सिखाया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं बल्कि ये दिल की नरमी, नीयत की पाकीज़गी और अल्लाह की रजा तलाश करने का नाम है। जब शाम के साए मदीना पर उतरने लगे तो हजरत मोहम्मद अपने हुजरे में दाखिल हुए। आप थके हुए थे लेकिन दिल मुतमिन था। हजरत आयशा ने आहिस्ता से आपके लिए चटाई बिछाई, पानी पेश किया और खामोशी से आपके पास बैठ गईं। हजरत मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अल्लाह, आज का दिन तेरी रजा के लिए था, मेरे कुर्बानी भी कबूल फरमा और मेरी उम्मत की कुर्बानी भी। इसी दुआ के साथ रात धीरे धीरे उतर आई, मदीना की फिजाओं में सुकून फैल गया और जमीन व आसमान ने गवाही दी कि ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं था बल्कि एक मुकम्मल पैगाम था। ईद उल अजहा खत्म हो रही थी। मदीना की गलियों में अब खामोशी और सुकून उतर चुका था। हजरत मोहम्मद की कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी थी, उम्मत के लिए दुआएं हो चुकी थी और दिलों पर एक पैगाम नक्श हो चुका था। कुर्बानी सिर्फ छुरी चलाने का नाम नहीं, ये अपनी ख्वाहिशों, तकब्बुर, नफरत और अहंकार को मिटा देने का नाम है। हजरत मोहम्मद ने हमें सिखाया कि अगर कोई चीज अल्लाह के लिए कुर्बान की जाए तो वह कभी बर्बाद नहीं होती बल्कि वही अमल अल्लाह के यहाँ कबूलियत, मगफिरत और बुलंद दर्जों का जरिया बन जाता है। अल्लाह को न उनका गोश्त पहुँचता है न उनका खून, बल्कि उसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सिर्फ बाहरी अमल नहीं बल्कि दिल का हाल सबसे ज्यादा अहम है। हदीस नबवी है, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नजदीक कोई अमल उस खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा नहीं जो सिर्फ उसकी रजा के लिए किया जाए। आइए इस ईद पर सिर्फ जानवर कुर्बान न करें, अपने अंदर की नफरत के सांप, हसद के कांटे और तकब्बुर के खंजर भी बाहर निकाल फेंकें। गरीबों को याद करें, यतीमों को गले लगाएं, रिश्तों को जोड़ें और कुर्बानी को सिर्फ गोश्त बांटने की रस्म न बनाएं बल्कि उसे अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का जरिया बनाएं। ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानियां, हमारी नियतें और हमारी दुआएं अपनी रजा से कबूल फरमा। हमें भी हजरत मोहम्मद की तरह सच्ची बंदगी, सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता अता फरमा। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि सुन्नत ए इब्राहिमी और सीरत ए नबवी का यह पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। अल्लाह आपको ईद उल अजहा मुबारक करे।